सियापति राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के नित्य पाठ में आइए सुनते हैं आज का मानस पाठ। दोहा नंबर 2 से ही पुनः शुरुआत करेंगे। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग रामा मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अशत तनु, साधु समाज प्रियाग। सियापति राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई बिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी रामा, रामा निज निज मुखनि कही निज होनी रामा। रामा जल चर थल चर नभ चर नाना रामा, रामा जे जड़ चेतन जीव जहाना रामा। वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाऊ। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण जन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं। वह मुझसे किस प्रकार से कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई रामा, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है, और अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल अर्थात जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा, जिन्होंने उन्हें रखा और दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु रामा जानि सुभाव सनेहु। बाल बिने सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियापति राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं।
उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री रामचंद्र जी की अपने चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिन हुबाय, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से रामा, राम पर अकाज भट सहस बाहु से रामा, रामा जे पर दोष लखई सहसाखी रामा, राम पर हित ग्रत जिनके मन माखी रामा। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में वे सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अगव गुण घन घनी घनेसा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु पर हरि ही रामा, रामा जी मिहिम उपल कृषि दलिगर ही रामा, राम बंधु खल जस शेष सरोसा रामा, राम सहस बदन बर नहीं पर दोषा रामा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही ये दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर नवउ पृथुराज समाना रामा, रामा पर अग सुनई सहस दसिकाना रामा, रामा बहुरी सक्र सम बिन बहुते ही रामा, राम संतत सुरानीक हित जे ही रामा। पुनः उनको प्रभु पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी मैं विनय करता हूँ, जिनको सुरानीकी और हितकारी मालूम देती है, अर्थात इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अति मीत हित, सुनत जरई खल रीति रामा, सुनत जरई खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई प्रतीति सियापति राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है। सियापति राम जय जय राम।